हिरण्यकशिपु की बहन थी। और अगर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उसमें निकलेगा, शिव महापुराण के माध्यम से जब सरम्बेश्वर भगवान की कथा को हम सुनते हैं, शिव महापुराण में सरम्बेश्वर महादेव की कथा यदि हम सुनते हैं तो उसमें आपको होली का नाम नहीं मिलेगा, आपको हिरण्यकशिपु की बहन का नाम मिलेगा डूंडा। क्या नाम मिलेगा आपको? डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं, बड़े बड़े डूंड जलाए जाते हैं, बड़े बड़े लकड़, बड़े बड़े डूंडों को जलाया जाता है। शिव महापुराण में सरम्बेश्वर महादेव का जो चरित्र है, सरम्बेश्वर महादेव की जो कथा है, नरसिंह भगवान की जो कथा शिव महापुराण में कही गई, उसमें बताया गया कि हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन डूंडा को बुलाकर कहा कि तू अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ जा, तेरे पास ब्रह्मा जी की दी हुई चादर है, तू उसको ओढ़ लेना, तू ओढ़ लेगी तो तू जलेगी नहीं, क्योंकि तुझे वर है, तुझे वर प्राप्त है। तो ब्रह्मा जी की दी हुई चादर को ओढ़कर बैठ जा, ब्रह्मा जी की दी हुई चादर को तू ओढ़। और डूंडा चारों तरफ से चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। चिता की अग्नि, लकड़ी, मन में डूंडा के भाव आए। बुआ किसको कहते हैं वो समझिएगा। डूंडा के मन में भाव आया कि मेरा छोटा सा भतीजा है, ये जल जाए। और डूंडा ने जैसे ही चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित हुई, चारों तरफ से जैसे ही आग लगी, डूंडा जिस चादर को ओढ़कर बैठी थी, डूंडा ने वही चादर उतारी और अपने भतीजे पर वो चादर को डाल दिया और डूंडा खुद जल गई और अपने भतीजे को जलने से बचा लिया। उसको कहते हैं बुआ। मरते मरते भी जो परमात्मा की होली, अच्छा काम कर कर भगवान की होली, उसी का नाम हमारे यहाँ पर त्योहार के रूप में मनाने लगे। अब दुनिया के लोगों ने तो कह दिया कि हिरण्यकशिपु की बहन का नाम ही होलिका है। होलिका नहीं, डूंडा। और डूंडा बैठी अग्नि में, डूंडा अग्नि में आकर बैठ गई और डूंडा बैठी अग्नि